Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear respected student, Assalamu alaikum from SSAT. Good morning all of you. My dear student, बैंकिंग में हम आज आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं. मीन चैप्टर नंबर 12 जो है आपका, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इट इज़ कॉल्ड एंड द चैप्टर टाइटल इज़ ई बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग. So today we are going to discuss some important things and basic knowledge about what is e-banking, what is online banking, right? तो देखते हैं ज़रा इसको. What is student? इस चैप्टर के कंटेंट्स में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ई-बैंकिंग. ई-बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहलाती है. कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, इन दोनों टेक्नोलॉजिकल बैंकिंग के अंदर डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ई बैंकिंग के क्या होते हैं, एंड व्हाट वी मेंट अबाउट प्लास्टिक मनी. ये प्लास्टिक मनी क्या चीज़ होती है. तो उम्मीद है ये चीज़ें के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होंगी. माय स्टूडेंट, एज फार एज द ई बैंकिंग इज़ कंसर्न, अक्सर औकात बाज़ लफ्ज़ों के साथ जब हम ई लगा देते हैं, जैसे ईमेल है, ई बैंकिंग है, ई कॉमर्स है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक के मीन्स में आ जाती है. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस. तो हमारे स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब बहुत सारी बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो फ़ेस टू फेस मीटिंग के बजाय, यानी इंडिविजुअल पर्सन के डायरेक्टली इंटरेक्शन के बजाय इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हों, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ई बैंकिंग के ज़ुमरे में आ जाती हैं. जैसा कि यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा होगा, व्हेन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिकली रेदर देन फेस टू फेस, इट इज़ रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. जब आपको फिज़िकली कहीं पर अपनी प्रेजेंस शो ना करनी हो, बल्कि आप कहीं पर भी हों, यू आर एनीवेयर in a country or in a specific province or city, you can done through with all your business transaction easily. ठीक है, तो इस तरह से आपकी डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है वो फेस टू फेस यानी इंडिविजुअल की नहीं होती, बल्कि आप डाटा जो है इलेक्ट्रॉनिकली अपना मूव कर रहे होते हैं और अपने ट्रांजेक्शन्स में होने वाली तमाम चेंजेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो द टर्म ई बैंकिंग इज़ वाइड इन स्कोप एंड इंक्लूड पीसी बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड एटीएम बैंकिंग. तो इनके मुतबादिल नेम्स के अंदर भी अलग अलग नाम आ जाते हैं. ठीक है, पीसी बैंकिंग जैसे होता है, पर्सनल कंप्यूटर बैंकिंग है, वर्चुअल है, ऑनलाइन है. यानी ऑनलाइन इसी का एक सेगमेंट है, बट थोड़ा सा कहीं जाके फीचर्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. इसी तरह व्हाट वी मेंट अबाउट ऑनलाइन बैंकिंग, द सिस्टम which uses internet for the purpose of transferring funds, confirming checks, account balances and paying utility bills is called online banking. तो ऑनलाइन बैंकिंग जो है उसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी क्या है, बहुत ज़रूरी है. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस सिस्टम के ज़रिए अगर हम वेब सर्वर से अटैच हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर, ऑनलाइन सिस्टम में, तो हमें इंटरनेट के ज़रिए अपने अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, अपने चेक्स की मालूमात, अपने बैलेंसेस या अपने वाजिबात की अदायगी, जिनको यूटिलिटी बिल्स कहते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, टेलीफोन है, ठीक है, या गैस वगैरह है, इन यूटिलिटीज़ के बिल्स की अदायगी जो है बआसानी करते हैं थ्रू ऑनलाइन सिस्टम. लेकिन ऑनलाइन सिस्टम की कनेक्टिविटी का उस वक्त होना या ऑनलाइन कनेक्शन आपके पास होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, फॉर यूजिंग इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर इज़ एसेंशियल. ठीक है, इंटरनेट की यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेशनली लेवल पर वर्ल्ड वाइड फैला हुआ जो एक सर्वर है इंटरनेट का, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, www कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है. इंटरनेट बैंकिंग इज़ आल्सो नोन एज वर्चुअल बैंकिंग, वेब बैंकिंग, साइबर बैंकिंग, नेट और इंटरनेट बैंकिंग. ठीक है, तो अक्सर औकात तब ये आपसे न पूछ ले कि वर्चुअल बैंकिंग क्या होती है या वेब बैंकिंग से आप क्या मुराद लेते हैं और साइबर बैंकिंग क्या होती है, तो आप उसको ये समझिएगा कि एक ही चीज़ के मुतादिद किस्म के नेम्स हैं. राइट, अब आ जाइए कि इस आज के इस जदीद दौर में इम्पॉर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग की क्या अहमियत है, क्या अफादियत है,
व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग। यानी मौजूदा दौर में, इस तरक्की करते हुए दौर में, आगे बढ़ते हुए दौर में बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वो किस कदर कन्वीनियंस पैदा कर रही है लोगों के लिए, कितने बेनिफिट्स जनरेट कर रही है। तो ऑफ कोर्स माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बातें हैं कि ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से हमारी बहुत सारी जो हार्डशिप्स हैं, बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, जिनका ताल्लुक फिज़िकल प्रेजेंस से होता है, वो ना होने के बराबर हो गई है। ठीक है, इसके ज़रिए हमारी बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी मशक्क़त या तवानाई जो है वो बच जाती है। इसके अलावा हमें ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा बेयर नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप जहाँ पर भी हों, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के ज़रिए बहुत सारे फीचर्स या ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो बिज़नेस अफेयर्स हैं, उनको आप कंडक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे इदारे ऑनलाइन होकर जो है बैंकिंग समेत बिजनेसेस वगैरह को कंडक्ट कर रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग हो रही होती है। तो इससे हमारा वक्त, हमारी तवानाई, हमारी एनर्जी जो है और हमारी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, और इससे हमारी ज़िंदगी में थोड़ी कन्वीनियंसेस बढ़ गई हैं, सहूलियात बढ़ गई हैं, आसानियाँ पैदा हो गई हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग इज़ प्रूव्ड एज द ब्लेसिंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग which provide many benefits like saving time, cost and energy of individuals and business organization। तो ना सिर्फ इनफरादी सतह पर लोगों की इसने हेल्प की है, उनकी तवानाई, उनका वक्त, उनकी कॉस्ट बचाई, बल्कि बिजनेस के इदारों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद या सूदमंद साबित हुई है। और अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर रही है। इट आल्सो मेक्स बैंकिंग हाईली कन्वीनियंट। इसने बैंकिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है, बासहूलत बना दिया है। द नीड ऑफ वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज एट द बैंक इज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। यानी अब वो सिलसिला नहीं है कि एक शख्स अपने घर से एक चेक लेके निकलता है जनाब, और 10-20 मिनट की ड्राइव के बाद या वॉकिंग के बाद जनाब वो एक ब्रांच में पहुंचता है और वहाँ एक लंबी उसके कतार में लगना पड़ता है, और फिर काफ़ी देर के बाद उसका नंबर आता है। तो इंसान बहुत बॉदरेशन महसूस करता है, बर्डनाइज हो जाता है, ज़हनी तौर पे सफोकेट हो जाता है या फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और उसका बहुत सारा कीमती वक्त किल हो जाता है जो कि उसने किसी और काम में लगाना था, कहीं और पहुंचना था। तो अब ऐसा नहीं है, इस चीज़ ने इसको कम कर दिया है। ठीक है, द नीड ऑफ वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज एट द बैंक इज कम्प्लीटली eliminated. Moreover, with mobile banking option available for most banks, transfer and payment have been easier. अब रकूमात की ट्रांसफरेंस हो या पेमेंट्स हो या रिसीवेबल चीज़ें हो, वो तमाम जो हैं अब बहुत आसान हो गई हैं और उनको आसानी से आप कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इस दौर ने, इस इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट के दौर में इंसान को ई बैंकिंग के ज़रिए, ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए बहुत सारी सहूलियात से आरास्ता कर दिया है, और बैंकिंग बड़ी तेज़ी से इस पर क्या है अपने काम को डाइवर्सिफाई कर रही है ताकि मज़ीद सहूलियात जो है वो दुनिया को बहम पहुँचाई जा सके और लोगों का कीमती वक्त बच सके, लोगों की कॉस्ट बच सके। यानी जितनी सहूलियात होंगी, बंदा इतना ही, जो हमारे अफरादी क़ुव्वत है या जो हमारे कारोबारी इदारे हैं, वो ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर सकेंगे। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ई बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग। थोड़ा सा जैसे हमने आपको स्टार्ट में एक आइडिया दिया था कि ई बैंकिंग एक वाइडर स्कोप है, इसमें बहुत सारे मुतादिद इसी से मिलते जुलते नाम आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मैडम, जब हम ई बैंकिंग की बात करते हैं तो हमें कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमें ई बैंकिंग के अंदर लाजमी नहीं होता कि हर वक्त आपके पास कनेक्टिविटी हो या हर वक्त आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से क्या हो, अटैच हो। मसलन आप एटीएम से पैसे जब निकलवाने जाते हैं तो आप कहना चाहिए कि डाटा यूज़ नहीं कर रहे होते, जस्ट एटीएम कार्ड को इंसर्ट करते हैं और अपनी रकम को विड्रॉ करते हैं, राइट। तो वो उस वक्त आप ज़ाहिर है कोई डाटा इस्तेमाल नहीं करते, आप कनेक्ट नहीं होते किसी से, तो वो फिज़िकली आप मूव करते हैं। लेकिन बैंक के अंदर लंबी कतार लगने से आप बेहतर है कि आप एटीएम कार्ड यूज़ कर लें।
उस वक्त ये ई बैंकिंग कहलाती है। यकीनन इलेक्ट्रॉनिक का सेंस होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि मशीन तो इलेक्ट्रॉनिकली मूव कर रही है, लेकिन आप उस सिस्टम में बिल्कुल फिजिकली उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बाहर निकल के भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इस तरह क्रेडिट कार्ड हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया और क्रेडिट कार्ड दे दिया। शॉपिंग मॉल गए, ठीक है, किसी जैसे फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ चले जाते हैं, हाइपर स्टार जाते हैं, नाइट चले जाते हैं, आपने कहा जी मुझे कैश यूज़ नहीं करना है, आई वॉन्ट टू यूटिलाइज माई क्रेडिट कार्ड, तो ठीक है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन इंटरनेट बैंक्स के जो हिसाब होता है इंटरनेट बैंकिंग में, उसमें आपकी रकूमात को इंटरनेट के ज़रिए ही ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड भी हो रहा होता है, इंटरनेशनली या मुल्क के अंदर भी तमाम एक्टिविटीज़ इंटरनेट की मौजूदगी के ज़रिए ही हो सकती हैं। उस वक्त हम इसको इंटरनेट बैंकिंग का नाम देंगे। तो यहाँ देखिएगा, ई बैंकिंग इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन ऑनलाइन बैंकिंग, which is when a person has to log on to his bank account for financial transaction. Like withdrawals की अगर हम बात करें, withdrawal of money through debit or ATM card and using a credit card or purchasing of shopping goods, right? या आपने कुछ चीज़ें परचेज करनी है या शॉपिंग करनी है, तो आप जो है फिज़िकली मूव करके थोड़ी एफर्ट करके आप अपने कार्ड्स के ज़रिए जो है ये काम कर रहे होते हैं, ये आपकी ई बैंकिंग कहलाती है। एज़ फार एज इंटरनेट बैंकिंग इज़ कंसर्न, इंटरनेट बैंकिंग हैज़ मेड लाइफ्स ईजियर फॉर नॉट ओनली बैंक्स, it has made possible for customer to access their bank account without having to go physically to their banks. तो अब घर बैठे आप इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट हो जाते हैं और बैंक से आप राब्ते में होते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी आपके पास जब इंटरनेट एक्सेस होता है, आप बहुत सारी इंटरनेट या बैंकिंग की ट्रांजेक्शन को वहीं से बैठे बैठे कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग इज़ आल्सो रेफर टू एज ऑनलाइन बैंकिंग, राइट। इसको इंटरनेट बैंकिंग को हम ऑनलाइन बैंकिंग का भी नाम देते हैं। एक तरफ तो ये थोड़ा डिफरेंस आपके सामने शो करने की कोशिश की गई, और ऑनलाइन बैंकिंग वर्सेस ई बैंकिंग का एक और अंदाज है जिसको डिफरेंस में आप समझ सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग एंड ई बैंकिंग आर मॉडर्न वेज टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ वंस ओन होम विदाउट गोइंग टू द बैंक फिजिकली। तो माय स्टूडेंट, ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग ने इंसानी ज़िंदगियों को और उनके होने वाले तमाम बिजनेस के कारोबारी मामलात को आसान बना दिया, यहाँ तक कि आप अपने कंफर्ट जोन में, यानी अपने घरों में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर भी आप अपनी कहना चाहिए कि ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द बैंक फिजिकली, बहाल जिस्मानी सूरत में वहाँ जाने के, एफर्ट करने के, आप ये सारे काम अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी कर सकते हैं, राइट। ई बैंकिंग इज ब्रॉडर इन स्पेक्ट्रम than online banking in the sense that it encompasses the use of ATM cards for withdrawal of money and making payment to merchants even without going online. तो बस औकात ई बैंकिंग जो होती है, इसमें आप ATM कार्ड के ज़रिए पैसे विड्रॉ करके अपने मर्चेंडाइजर को या अपने दीगर ताजरों को या ट्रेडर्स को पेमेंट कर सकते हैं और विदाउट गोइंग ऑनलाइन ना जाएं, फिज़िकली ये काम कर लें, तो थोड़ी सी कन्वीनियंस जो है वो बढ़ जाती है ऑनलाइन में भी और किसी हद तक ई बैंकिंग के अंदर भी, ठीक है। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, हम आगे देखते हैं चलकर। तो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन ई बैंकिंग, या ई बैंकिंग के मेन टूल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें ई बैंकिंग के ज़ुमरे में आती हैं जो कि लोग यूटिलाइज करते हैं, राइट। इनको इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट और टूल्स यूज इन ई बैंकिंग का नाम भी दिया जा सकता है, लाइक क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड मशीन है, डेबिट कार्ड है या एटीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं। एटीएम स्टैंड फॉर बता चुका हूँ आपको, एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट। इसी तरह से फ़ोन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, स्मार्टफोन है, पर्सनल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की एक टर्म होती है EFT, ठीक है, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली आप फ़ंड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसके ज़रिए, अपने ATM मशीन के ज़रिए भी। उसको बहुत सारे आपके फीचर्स आ रहे होते हैं जिनको आप क्लिक करके या उनको टच करके, टच स्क्रीन के ज़रिए आप उसको यूटिलाइज करते हैं, राइट। इसी तरह से आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो या किसी को यूटिलिटी बिल पे करने हो, दैट कैन बी पॉसिबल विद दैट मशीन। इस तरह मोबाइल बैंकिंग है, टेलीफोन बैंकिंग है, होम बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड इन ई बैंकिंग, यानी वो आलात
वो तमाम मेथडोलॉजीज़, वो तमाम टूल जो ई बैंकिंग में यूज़ किए जाते हैं। अब आ जाइए जनाब, क्योंकि आज का दौर जो है माय स्टूडेंट, हर शख्स जो है वो ये चाहता है कि उसकी सहूलियात में इजाफा हो जाए, तो वो क्या करता है, अपने कैश मनी को कैरी नहीं करना चाहता। सो टुडे वी आर यूजिंग द प्लास्टिक कार्ड्स, राइट। तो ये प्लास्टिक मनी कहलाती है, लाइक एटीएम कार्ड जिसको हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं और क्रेडिट कार्ड वगैरह। ये वो स्मार्ट कार्ड होते हैं माय स्टूडेंट, जिसके ज़रिए हमें कैश लाने और ले जाने की जहमत से छुटकारा हासिल हो जाता है और हमारी लाइफ में और कन्वीनियंसीज भी आ जाती हैं। आइए देखते हैं प्लास्टिक मनी क्या होती है। प्लास्टिक मनी इज़ अ टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द हार्ड प्लास्टिक cards used in day-to-day life in place of actual bank notes। तो बैंकिंग के जो बैंक के करेंसी नोट्स हैं उनके बजाय अगर हम प्लास्टिक से बने हुए कार्ड्स को अपने किसी इस्तेमाल में लेकर आएँ तो ये प्लास्टिक मनी की इस्तेलाह है। ये प्लास्टिक मनी का लफ्ज़ इस बात की वजाहत करता है। दे कम इन सेवरल फॉर्म्स, ये मुख्तलिफ शक्लों में अवेलेबल हैं या पाए जाते हैं, सच एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कैश कार्ड्स, ठीक है, जिसके लिए हम रकम पहले ही अपनी अदा कर चुके होते हैं और बाद में उसके बदले जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो ग्रेजुअली हासिल करते रहते हैं। तो इसी में आ जाते हैं, चूँकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड मेन है, तो आइए देखें कि डिफरेंस क्या है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में। जो मेन डिफरेंस हमारे स्टूडेंट को याद रखिएगा, डेबिट कार्ड की जहाँ तक बात है तो पहले हम क्रेडिट कार्ड को डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो उधार का एक कार्ड होता है, कर्जे की एक शक्ल है माय स्टूडेंट, कि किसी शख्स ने अगर अपनी शॉपिंग करनी है, मुख्तलिफ अशिया परचेज़ करनी है और वो कि कैश कैरी नहीं करना चाहता, तो वो किसी भी इदारे में जाकर उस कार्ड के ज़रिए तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है और बाद में वो बैंक को पे कर देता है। तो ये बैंक की अमाउंट होती है जो आपकी क्रेडिट वर्थिनेस या आपकी बिजनेस गुडविल की बुनियाद पर या आपकी पर्सनल गुडविल की बुनियाद पर आपको इशू की जाती है और उस लिमिट के मुताबिक, जो कार्ड की लिमिट है, उस हद तक आप शॉपिंग कर सकते हैं और बाद में बज़रिया चेक या कैश जो है आप बैंक को वो पैसा रिटर्न करते हैं। एज़ फार ए डेबिट कार्ड इज कंसर्न, डेबिट कार्ड देखें आपका अपना पैसा होता है जो बैंक के अकाउंट में रखा हुआ है आपने, और बैंक ने आपको एक कार्ड जारी कर दिया, उसके ज़रिए आप 24/7 यानी दिन में 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन, जब मशीन ऑन हो, कोई टेक्निकल इशू ना हो, तो यू कैन विड्रॉ योर अमाउंट, ठीक है। पर उनकी सर्टेन लिमिट होती है, उसके मुताबिक वो रकूमात आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अ क्रेडिट कार्ड इज़ अ facility given by the bank that enables the customer to spend money on that credit card account at any time with the contract of paying that bank back later for the at any time with the contract of paying that money back later। यानी इसमें आप रकूमात को इस्तेमाल कर सकते हैं बैंक की, और ये रकम बाद में फिर एक जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बैंक के साथ, तो वो रकम बाद में आप उसको पे कर सकते हैं। एज फार एज अ डेबिट कार्ड इज कंसर्न ऑन द अदर हैंड इज द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ऑफ अ कंज्यूमर्स पर्सनल अकाउंट दैट गिव्स द एबिलिटी to make card payments or withdrawal cash from an ATM। This is the main difference between card and credit card and debit card। इसके अलावा और चीज़ों में अगर हम देखें तो अमाउंट का फ़र्क के लिहाज से, डेफिनेशन का फ़र्क है, अमाउंट के लिहाज से देखें, द अमाउंट इन अ क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट है इज़ फिक्स्ड एज पर अरेंज बाय द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ऑफ द बैंक, राइट। जितनी बैंक ने आपको फैसिलिटी दी है कि आप इतना क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं बैंक के पैसों में से, उससे ऊपर आप नहीं जाते। वाइल जबकि द अमाउंट इन अ डेबिट कार्ड की जो अमाउंट है वेरीज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट इन योर पर्सनल अकाउंट। ये वेरी करती है, कभी आपने 2000 निकाल लिए, कभी आपने 5000 निकाल लिए, कभी 8000 निकाल लिए, तो ये आप ही के अपने पैसे बैंक के अकाउंट में जो पड़े हुए उनको आप आहिस्ता आहिस्ता एज पर नीड जो है वो क्या कर रहे होते हैं, विड्रॉ कर रहे होते हैं, राइट। इसी तरह पासवर्ड की अगर हम बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड में हमें पासवर्ड यूटिलाइज नहीं करना होता, उसके अंदर चिप के अंदर जो आपका एक नंबर लगा होता है उसको स्वैप कर लिया जाता है मशीन के ज़रिए और उसके ज़रिए ही आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ मनी है वो देखी जाती है। जबकि एज़ फार एज एटीएम और डेबिट कार्ड के लिए जब आप उसको इंसर्ट करते हैं कार्ड को,
तो वो मशीन आपसे एक ख़ास पासवर्ड मांगती है, उसको आपने देना होता है, तब वो आप चीज़ खुल जाती है और आप उसमें से अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं माय डियर। ठीक है, वो 4 डिजिट का एक पासवर्ड होता है, राइट। इसी तरह से इनके एडवांटेजेस हैं क्रेडिट कार्ड के और किसके, डेबिट कार्ड के। तो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा क्या है, द कार्ड होल्डर हैज़ नॉट कैरी मनी इन देयर पॉकेट। कार्ड होल्डर को कैश मनी जो है यानी हार्ड मनी जो है वो अपने साथ कैरी नहीं करनी होती है। इसी तरह द कार्ड होल्डर कैन पे द स्पेंट अमाउंट थ्रू चेक। वो जितनी रकम खर्च करता है वो उसको चेक के ज़रिए वापस बैंक को अदा कर सकता है। ही एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ पेमेंट इन द इंस्टॉलमेंट। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो आपने रकम खर्च की है उसको आप बआसानी एक साथ में भी यानी इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। इफ़ द कार्ड लॉस, अगर कार्ड खो गया, गुम हो गया, द कार्ड होल्डर कैन गेट इट कैंसल्ड। तो कार्ड होल्डर इसको बैंक के ज़रिए बैंक को इन्फॉर्म करके कैंसिल भी करवा सकता है। आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड अकाउंट होल्डर डू नॉट हैव टू कैरी मनी। इसमें भी वही सिलसिला है कि मेरे पैसे बैंक में रखे हुए हैं, लिहाजा मेरे वो पैसे बैंक में पड़े हुए तो हैं, लेकिन उसमें उसको विड्रॉ करने के लिए मुझे सिर्फ अपना कार्ड अपने साथ होल्ड करना है, लिहाजा मुझे कैश कैरी नहीं करना होता, यहाँ से मैं बच जाता हूँ। रिस्क ऑफ बीइंग रॉब्ड ऑफ योर कैश इन इज एलिमिनेटेड। इस अमल में आपको जो है खो जाने का जो डर है वो नहीं होता, ठीक है। लेकिन जाहिर है जदीद दौर है, बहुत जैसे एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाती हैं कि जी आप अपना जो कहना चाहिए बूथ होता है, जो काउंटर होता है डेबिट कार्ड का, जहाँ से आप ATM मशीन के ज़रिए उसको कैश कैरी कर रहे होते हैं, विड्रॉ कर रहे होते हैं, उसे आप लॉक कर दें, ठीक है। और कोशिश करें कि बारौनक जगह पर जहाँ पे ज़्यादा रश हो उन मशीनों को क्या करें, यूज़ करें, बजाय इसके कि आप बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह पे जाके उसको यूज़ करें। तो ये फ़ायदा है जनाब कि अगर मेरी जेब में कार्ड पड़ा हुआ है, ये इस लाइन का ये मतलब है, अगर जेब में कार्ड पड़ा हुआ है तो अगर कोई छीन भी लेगा तो वो कम से कम कैश नहीं जा रहा, ठीक है। और अगर कैश होता तो यकीनन रॉबरी हो जाती, वो डकैती या आपसे कोई पैसे छीन लेता, ठीक है, कैश स्नैच हो जाता आपसे। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपके पास जो कार्ड रखा हुआ है, लिहाजा कार्ड कोई लेता है ले जाए, आप उसे कैंसिल करवा दीजिए, ठीक है, या स्टॉप या करा दें या ब्लॉक करवा दें। द ट्रांजेक्शन आर इंटरेस्ट फ्री। डेबिट कार्ड में जब हम पैसे बैंक से लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, ठीक है। बैंक अलबत्ता अपने सर्विस चार्जेस को उसमें शामिल करता है जो ऑलरेडी बहुत मिनिमम या नॉमिनल अमाउंट होती है। इट हेल्प सेव टाइम एंड हैसल। इसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में थोड़ी आसानी आ जाती है, आपका वक्त बच जाता है और आप कहना चाहिए बहुत ज़्यादा अफरा तफरी से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। देयर आर सम कन्वीनियंसेस वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड, रिगार्डिंग डेबिट कार्ड, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस क्या हैं वो समझनी है हमने, और प्लास्टिक मनी क्या होती है, ऑनलाइन का सेंस क्या है, ई बैंकिंग का सेंस क्या है, फिर दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, या ई बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे स्टूडेंट तो उम्मीद है ये छोटा सा चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। हमारी अपनी दुआ में अपने याद रखिएगा अपने टीचर्स को, अपने SSFT कॉलेज को, ठीक है। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हर कदम पे हमारे स्टूडेंट को कामयाबी से हमकिनार करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।